30 दिसंबर की रात थी। शहर के एक कोने में पुरानी बस्ती की वह गली जहां स्ट्रीट लाइट आधी जलती थी और आधी बुझी रहती थी। सर्दी तेज थी और हवा में कुछ अजीब सी लहर थी। मोहित अपने घर की छत पर खड़ा था। आसपास की गलियों से लोगों की आवाजें आ रही थी, हंसी, शोर, गाने और पटाखों की गूंज। लेकिन उसकी गली बिल्कुल शांत थी, जैसे किसी ने उस जगह को दुनिया से काट दिया हो। 12 बजने में बस 2 मिनट बाकी थे। तभी मोहित को किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसने नीचे झांक कर देखा। गली के बीचों बीच एक औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी, बाल पूरे चेहरे पर बिखरे हुए, लेकिन चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। कौन है? मोहित ने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं मिला। 12 बज चुके थे। तभी अचानक उस औरत ने धीरे धीरे गर्दन उठाई। मोहित का दिल कांप उठा। उस औरत की आंखें नहीं थी। और फिर उसने कहा, हर साल कोई ना कोई जाता है। इस बार तू जाएगा। मोहित डर के मारे भागने लगा, लेकिन छत का दरवाजा बंद हो चुका था। उस रात के बाद उस गली में किसी ने मोहित को फिर कभी नहीं देखा। लेकिन हर न्यू ईयर रात 12 बजे उसी छत से किसी के पैर घसीटने की आवाज आती है। शहर के बाहर एक पुराना फार्म हाउस था। 31 दिसंबर की रात 6 दोस्त वहां पार्टी करने आए थे। म्यूजिक तेज था, लाइटें झपक रही थीं, शराब की बोतलें खुली थीं। जैसे ही रात के 12 बजे लाइट एकदम बंद हो गई। इन्वर्टर भी नहीं चला। अंधेरे में किसी की हंसी गूंजी। वेलकम, तुमने इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया। फिर अचानक लाइट जल उठी। अब वहां 6 नहीं, 7 लोग थे। एक लड़का कोने में खड़ा था, चेहरा सफेद, आंखें ने झुकी हुई, और उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। एक लड़की चिल्लाई, तुम कौन हो? उस अजनबी ने सिर उठाकर कहा, मैं वही हूं जो पिछले साल आया था। तभी उन्हें याद आया, पिछले साल इसी फार्म हाउस में एक लड़का गायब हुआ था। अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। लाइटें झपकने लगीं और एक एक करके लोग गायब होने लगे। सुबह जब पुलिस आई तो सिर्फ 2 लोग जिंदा मिले, लेकिन उनके बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे। और आज भी अगर उस फार्म हाउस के पास जाओ तो रात 12 बजे म्यूजिक सुनाई देता है, लेकिन अंदर कोई नहीं होता। अनाया अकेली थी। उसकी मां को गुजरे 3 साल हो चुके थे। न्यू ईयर की रात उसने बस इतना कहा, काश एक बार मां से बात हो जाती। 12 बजे घर की घड़ी रुक गई, पंखा बंद, मोबाइल बंद। तभी पीछे से आवाज आई, बस 1 मिनट बाकी है। अनाया पलटी। उसकी मां सामने खड़ी थी, वही चेहरा, लेकिन पैर जमीन से ऊपर थे। मां, अनाया की आवाज कांप रही थी। ज्यादा बात मत कर श्याम, मां बोली, वरना तू भी मेरे साथ रह जाएगी। फिर 12:01 हुआ और उसकी मां गायब हो गई। शीशे पर लिखा था, जिसे याद किया जाता है वह पूरा वापस नहीं आता। उस दिन के बाद अनाया कभी बोली नहीं। डॉक्टर कहते हैं उसकी आवाज चली गई है। पुरानी कॉलोनी के आखिर में एक घर था। लोग कहते थे वहां घड़ी कभी ठीक नहीं चलती। अदिति और उसके 3 दोस्त वहां न्यू ईयर मनाने आए थे। बस 10 मिनट और रुकते हैं, अदिति बोली, फिर निकल जाएंगे। 11:59 हो रहे थे। अचानक दीवार पर लगी घड़ी रुक गई। टिक टिक। फिर पूरी तरह शांत। 12 बजे बज चुके थे, लेकिन बाहर कोई पटाखा नहीं, कोई रोशनी नहीं, सिर्फ सन्नाटा। तभी पीछे से आवाज आई, तुम लोग देर कर चुके हो। वे मुड़े। एक लड़की खड़ी थी, पुराने कपड़े, पीला चेहरा और पैर जमीन से थोड़े ऊपर। अदिति ने पूछा, तुम कौन हो? वह धीरे से बोली, मैं भी न्यू ईयर मनाने आई थी 2012 में। अचानक हवा तेज हो गई। घर के दरवाजे अपने आप बंद होने लगे। घड़ी फिर से चलने लगी। 12:03। उस दिन के बाद जो भी उस घर में गया कभी वापस नहीं आया। आज भी अगर वहां जाओ तो घड़ी 12:03 पर अटकी मिलती है और अंदर से आवाज आती है,
तुम भी देर कर चुके हो। एक रिसॉर्ट में न्यू ईयर पार्टी चल रही थी। म्यूजिक तेज, लाइट्स रंग बिरंगी। 12 बजते ही सब चिल्लाए, हैप्पी न्यू ईयर। तभी डीजे टेबल बंद हो गई, लाइट्स झपकी और फिर एक अजीब सा संगीत बजने लगा। जैसे टेप उल्टा चल रहा हो। डांस फ्लोर पर एक लड़की खड़ी थी। किसी ने उसे पहले कभी नहीं देखा था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन झपक नहीं रही थीं। एक लड़के ने पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं यही थी, पिछले साल भी। तभी सब कुछ घूमने लगा। लाइट्स लाल हो गई, संगीत तेज हो गया, हंसी चीखों में बदल गई। एक एक करके लोग गिरने लगे। सुबह जब पुलिस आई, पार्टी हॉल बिल्कुल साफ था। सिर्फ एक बोर्ड पर लिखा था, नेक्स्ट ईयर फिर मिलेंगे। न्यू ईयर सिर्फ नया साल नहीं लाता, कभी कभी पुरानी चीजों को भी वापस ले आता है। अगर आज रात तुम्हें किसी का मैसेज आए जिसका नाम तुम भूल चुके हो, तो जवाब मत देना, क्योंकि कुछ दरवाजे एक बार खुल जाए तो फिर बंद नहीं होते। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो और हॉरर लवर्स के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि यहां रात कभी खत्म नहीं होती।